नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज 8 अगस्त 2024 का दिन है और अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के किन क्षेत्रों में बारिश की ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तरी राजस्थान के आसपास है, तो वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पूर्व राजस्थान के करीब बनी हुई है और वहाँ से एक ट्रफ की स्थिति सीधा बंगाल की खाड़ी के उत्तर तक जा रही है, जहां उड़ीसा झारखंड के क्षेत्रों के आसपास पूर्वी भारत पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। यह प्रभावी होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है और ट्रफ के सहारे इसकी गतिविधियां काफ़ी प्रभावी बनी हुई हैं। यहाँ पर देखें तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान गतिविधियों के प्रभाव में आने के साथ ही कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, जयपुर संभाग के क्षेत्र है, सीकर संभाग और बीकानेर संभाग में भी उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियां बने रहने की संभावना मध्यम तेज, कहीं कहीं मध्यम से लेकर मूसलाधार गतिविधियां भी होने की संभावना है। एक हल्के सर्कुलेशन का प्रभाव ऊपरी चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के आसपास बनता हुआ देखा जा सकता है। वहीं दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा राजस्थान के सभी क्षेत्रों में लगभग, जबकि उत्तरी भागों में यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियों की संभावना यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर के उत्तर पूर्वी भाग है, वहाँ से होते हुए चूरू के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर और इसके अलावा अजमेर के आसपास से लगाकर भी देखें तो जयपुर की ओर होते हुए झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र है, वहाँ से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और करौली के आसपास से लगाकर दौसा होते हुए जयपुर के आसपास के सभी क्षेत्रों में टोंक होते हुए बारिश की गतिविधियां अलग अलग भागों में होने की संभावना है। जबकि बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भरतपुर संभाग और उससे सटे हुए जयपुर संभाग के क्षेत्रों में और उससे सटे हुए सीकर संभाग के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लगाकर भारी वर्षा की भी संभावनाएं कुछ जगहों पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और आने वाले समय में देखें तो इस दूसरे सप्ताह के दौरान जयपुर, सीकर, भरतपुर और अजमेर संभाग से लगाकर कुछ बीकानेर संभाग के उत्तर पूर्वी उत्तरी भागों में भी भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना ज़्यादातर क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। तो कहीं कहीं आने वाले दिनों में ये भारी से बहुत भारी, कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। हो सकता है कहीं कहीं जयपुर संभाग और इससे सटे हुए आसपास के क्षेत्रों में अतिवृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिले इस दूसरे सप्ताह के दौरान, जिससे कई जगहों पर जल भराव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान चेलवास मारवाड़ी जंक्शन में जो बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई वो 3 मिलीमीटर हुई और अधिकतम तापमान यहाँ का 29.75 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 24.55 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 97.69% रही, न्यूनतम आर्द्रता 82% से ऊपर रही। तो वहीं वायु दबाव 1001 मिलीबार के आसपास रहा। हवाएं दक्षिण पश्चिम से अधिकतम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रही। और यहाँ पर बाकी सब मौसम देखें तो दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बूंदाबांदी वाला, कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश वाला, यहाँ पर पाली से लगाकर सिरोही होते हुए जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है और इसके अलावा लूणी का क्षेत्र जोधपुर से लगाकर जैसलमेर, फड़ौदी, इन क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही का दौर बना रहा। अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बने रहने और साथ ही कहीं कहीं हल्की, कहीं मध्यम बौछारें गिरने की संभावना दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों के साथ होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। दक्षिण राजस्थान में देखें तो यहाँ पर राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में भी देखें तो फिलहाल मौसम के ज़्यादातर इलाकों में शुष्क बने रहने के साथ ही कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी की संभावना या अरब सागरीय बादलों के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं भी उदयपुर, कोटा संभाग में फिर से बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें कोटा संभाग और अजमेर संभाग के कई भागों में तेज भारी वर्षा की गतिविधियों के दौर देखने को मिल सकते हैं इस दूसरे सप्ताह के दौरान, जिसमें अजमेर, टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा के मिले जुले कुछ भाग, पाली के उत्तरी भाग, अरावली रेंज के भागों में भी बारिश बढ़ने की संभावना है आने वाले दिनों में जोधपुर से लगाकर, जिसकी जानकारी लगातार आने वाले वीडियो में भी देते रहेंगे। फिलहाल बारिश की गतिविधियां यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, नौहर भादरा से लगाकर संगरिया, सदुलशहर, राजगढ़, रतनगढ़, चूरू, श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर के आसपास से लगाकर पल्लू, महाजन होते हुए
रायसिंह नगर, पदमपुर, विजयनगर, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं जो है मूसलाधार गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। आने वाले दिनों में घने बादलों की आवाजाही का दौर, और फिर आने वाले दिनों में देखें तो भारी वर्षा का दौर भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के क्षेत्रों में, इससे मिले जुले बीकानेर के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में भारी वर्षा की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अगले 24 घंटों के दौरान जो काले कलर का दायरा है उसमें कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई है आने वाले दिनों के दौरान, और जो लाल कलर का दायरा है इसमें देखें तो अधिकतर भागों में मध्यम तेज बारिश की संभावनाएं, घने बादलों की आवाजाही, कहीं मेघ गर्जन तो कहीं कहीं जो है मूसलाधार गतिविधियां भी होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले लगभग 24 घंटों के दौरान। और आने वाले 24 घंटों के बाद में ये गतिविधियां यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में बारिश का दौर काफ़ी बढ़ता हुआ देखा जाएगा इन क्षेत्रों में, जिसमें विशेषकर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में जयपुर शहर से लगाकर जयपुर जिला, दूदू के आसपास से लगाकर अजमेर, टोंक और केकड़ी के आसपास से लगाकर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, इसके अलावा अलवर का क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू और झुंझुनू से लगाकर अलवर, इसके आसपास के क्षेत्र हैं कुछ, अलवर से लगाकर भरतपुर, धौलपुर तक का बड़ा बेल्ट, और साथ ही अलवर से लगाकर जयपुर होते हुए अजमेर तक के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां इस दूसरे सप्ताह के दौरान होने की संभावना है। और उसी के दौरान पाली के अरावली रेंज के कई भागों में मध्यम से लगाकर तेज बारिश होने की संभावनाएं भी आने वाले दिनों के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं विशेषकर जो बारिश का दौर बना रहेगा वह जयपुर संभाग के ज़िलों में, सीकर संभाग के ज़िलों में, साथ ही भरतपुर संभाग और कुछ अजमेर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ कई जिलों में दर्ज की जाएगी, जिसमें बड़े दायरे के रूप में बारिश होने की संभावना है। जयपुर के आसपास से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में जल भराव या कहीं कहीं बाढ़ जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। जिस प्रकार से जोधपुर, पाली संभाग पहले सप्ताह के दौरान प्रभावित रहे, वैसे ही दूसरे सप्ताह के दौरान जयपुर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के कई जिले प्रभावित रहने की संभावना है। और उस दौरान अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना रहने से यहां से बहने वाली नदियों में जल आवक बढ़ने की संभावना है। वहीं अरावली रेंज के गोरमघाट क्षेत्र के फुलाद बांध की जानकारी देवे तो फुलाद बांध ओवरफ्लो हो चुका है। साथ ही इससे सटा हुआ जो रैनिया बांध है जिसका पानी हेमावास बांध में जाता है वह भी ओवरफ्लो हो चुका है। कंटालिया बांध अरावली रेंज क्षेत्रों का वह भी ओवरफ्लो हो चुका है। और आने वाले दिनों में और भी कई बांध बारिश की वजह से ओवरफ्लो होते हुए दिखाई देंगे। और आने वाले दिनों में जो लूणी नदी है उसमें भारी उफान देखने को मिलेगा। बालोतरा तक के क्षेत्रों से लगाकर आगे सिंदरी, सांचौर तक इन क्षेत्रों में नदी का बहाव काफ़ी उफान पर रहेगा इस सीज़न के दौरान, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।